दोस्तों एक और जॉब अपडेट के साथ आपकी खिदमत में जनाब हाजिर हूँ और ये है जनाब पीपीएससी से। तो सबसे पहले जो है पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो जॉब जो आई हैं तो उसमें जनाब है जी 124 पोस्ट हैं ये जो मुख्तस की गई हैं लाहौर रीजन के लिए। टोटल जो है वो 273 हैं ये जो पोस्ट हैं। ये जी हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई के लिए। तो लाहौर रीजन के लिए जनाब हैं जी 124 पोस्ट और ये इसके अंदर जो है वो सिर्फ लाहौर जिनका डोमिसाइल होगा वो अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल तमाम इसके अंदर है। और जो इसके अंदर जो डोमिसाइल है वो आपका डिवीजन है उस हिसाब से जो है वो आपने अप्लाई करना है। BS11 जो है इसकी जो रैंक है इसका। तो 13 पोस्ट हैं जनाब यहाँ पे शेखुपुरा रीजन के लिए, शेखुपुरा, ननकाना साहिब और कसूर के लिए। पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं और डोमिसाइल आपका शेखुपुरा डिवीजन का होना चाहिए या जो लाहौर के अंदर आता है, सॉरी शेखुपुरा होना चाहिए, शेखुपुरा, ननकाना और कसूर। 20 पोस्ट हैं जनाब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई के लिए गुजरांवाला के लिए। और गुजरांवाला सियालकोट यानी गुजरांवाला डिवीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जनाब अलावा जनाब ये है जी हैं गुजरांवाला के बाद रावलपिंडी है, उसकी 26 पोस्ट हैं और रावलपिंडी डिवीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिरगोदा है उसकी 13 पोस्ट हैं, उसके अंदर जो है वो सिरगोदा डिवीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जनाब यहाँ पे फैसलाबाद है, उसकी 23 पोस्ट हैं और फैसलाबाद डिवीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 8 पोस्ट हैं साहिवाल की, साहिवाल डिवीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 9 पोस्ट हैं मुल्तान रीजन की और मुल्तान डिवीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 26 पोस्ट हैं जनाब भावलपुर रीजन की और भावलपुर डिवीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 11 पोस्ट हैं डीजी खान रीजन की और डीजी खान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं तो वो देख लेते हैं जनाब। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए 2nd क्लास किसी भी यूनिवर्सिटी से। और ये जनाब सर्विस कोटा है, एक चीज़ तो आपको बताई नहीं, वो ये सर्विस कोटा है। जो लोग मतलब पहले से पुलिस की जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए है। तो वो होना चाहिए कि हेड कांस्टेबल या तो कांस्टेबल हैं और उनकी 3 साल की जो सर्विस है बतौर हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल जो है वो पुलिस के अंदर हो चुकी हो और रिकॉर्ड उनका क्लीन हो, अच्छा हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो अंदर होंगे और ये परमानेंट बेसिस के ऊपर हो रही हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर या किसी बोरोइंग यूनिट्स के अंदर। इसके अलावा जनाब है कि रिलैक्सेशन इन एज क्वालिफिकेशन विल नॉट बी ग्रांटेड, किसी की सूरत के अंदर जो है वो रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। 21 to 35 जो है इसकी जो है वो एज होगी। इसके अलावा जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंदर आपको लगाया जा सकता है या कोई बोरिंग अगर डिस्ट्रिक्ट हो तो उसके अंदर आपको भेजा जा सकता है। सर्विस सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पे जो है वो पेश करना पड़ेगा अपना डीपीओ या उसके ऊपर जो है वो सिटी पुलिस ऑफिसर के या सीसीपीओ के जो है वो साइन होने चाहिए। तो कोर्स की तरफ सिलेबस की तरफ आ जाते हैं जनाब। 40% 100 मार्क्स का वन पेपर टाइप रिटन टेस्ट होगा, एमसीक्यू टाइप सॉरी। तो एमसीक्यू टाइप होगा, वन पेपर एमसीक्यू जो होता है 100 मार्क्स का, 90 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी इसकी। और जनरल नॉलेज होगा 40%, इंग्लिश 40% और आईटी और लैंग्वेज। जनरल नॉलेज के अंदर आपको जो चीज़ें पता है जो होती हैं तो वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। इंग्लिश के अंदर एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं, सेंटेंस कनेक्शन हो गई। और आईटी के अंदर जो है बेसिक जो एमएस ऑफिस और इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके अलावा जनाब माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट है, माइंस लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पंजाब के अंदर। तो इसके अंदर जनाब 5 पोस्ट हैं, ओपन मेरिट के ऊपर हैं और इसके अंदर जनाब BS17 है। और इसके अलावा उसके अंदर जो उनके अलाउंसेज हैं वो शामिल हैं। हेल्थ सेक्टर के अंदर है और माइंस मेडिकल ऑफिसर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है 5 साल के लिए। MBBS जो है मांगा है उन्होंने रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, 1 साल की जो है वो हाउस जॉब जो है वो कर चुके हो। एज जनाब है इसके अंदर 25 to 40 और 5 साल की रिलेक्सेशन मिला के तो 45 ईयर बनती है। फीमेल के लिए 25 to 40 और 8 साल की रिलेक्सेशन तो 48 ईयर्स बनती है। तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं जेंट्स जो हैं। और पंजाब जो है इसके अंदर जो है वो पोस्टिंग हो सकती है, सॉरी पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। पोस्टिंग जो है उन्होंने साथ मेंशन किए हुआ है कि माइंस लेबर वेलफेयर हॉस्पिटल चक नंबर 11958 तहसील सिलम वाली डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के अंदर जो है 2 पोस्ट हैं। माइंस लेबर वेलफेयर हॉस्पिटल डंडोर डिस्ट्रिक्ट चकवाल है, उसके अंदर 1 सीट है। फिर माइंस लेबर वेलफेयर हॉस्पिटल चुआ सैदन शाह डिस्ट्रिक्ट चकवाल है, 1 पोस्ट है। माइंस लेबर वेलफेयर हॉस्पिटल मकड़वाल है डिस्ट्रिक्ट मियांवाली है, उसके लिए जनाब 1 पोस्ट है। वो कहते हैं कि अगर जो है वो कैंडिडेट्स जो अप्लाई करते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके लिए जनाब जो 100 मार्क्स का 90 मिनट का जो टेस्ट होगा वो होगा उनकी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। उसके अलावा जनाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सॉरी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसके अंदर आई हैं पोस्ट। तो वो हैं जी 3 पोस्ट और ये ओपन मेरिट पे 2 हैं और स्पेशल पर्सन कोटा जो है वो 1 है।
असिस्टेंट की है BA16 के लिए रेगुलर बेसिस के ऊपर डिग्री चाहिए उनको जनाब बैचलर की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, और ये है जी 18 से 25 साल जो है उसकी एज है, 5 साल रिलैक्सेशन है, 30 ईयर्स बनती है। फीमेल की 18 से 25 है, 8 साल की रिलैक्सेशन है, 33 ईयर्स बनती है एज। और सेक्स जो मतलब जो आपका जिन्स है वो ट्रांसजेंडर जो भी है वो सीना से पता चलेगी। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के अंदर डोमिसाइल होना चाहिए इनका, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब के अंदर कहीं भी हो सकती है। सिलेबस 1 पेपर MCQ होगा, जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, 90 मिनट ड्यूरेशन का, इसके अंदर जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, मतलब मैं जनरल ये टेस्ट होगा इसका। उसके अलावा जनाब प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि PDM में होता है, उसका जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर इसका होगा जनाब। तो 2 पोस्ट हैं पर मेरिट के लिए, असिस्टेंट रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो बैचलर डिग्री चाहिए इनको, सेकंड डिवीजन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय हायर एजुकेशन कमीशन, और एज है जनाब इसकी 18 से 25 साल, और 5 साल के लिए रिलैक्सेशन भी दी हुई है तो 30 साल बनती है मेल के लिए। फीमेल के लिए 18 से 25 और 8 साल की रिलैक्सेशन तो 33 बनती है। और इसके अलावा जेंडर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब के अंदर है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर और मुजफ्फरगढ़ है जनाब। और 1 पेपर MCQ रिटन टेस्ट होगा, इसके अंदर जनाब जनरल नॉलेज है, और मतलब जनरल नॉलेज ये जो पिछली पोस्ट था उसके लिए जितना जो उन्होंने रखा था टेस्ट सिलेबस यानी उसका, तो इसके लिए भी है। माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट इसकी एक और पोस्ट है, वो पोस्ट है जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे एंड ड्राइंग, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है, पीरियड होगा 5 साल का इसका। बैचलर डिग्री चाहिए उनको इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड HC, और 21 से 30 साल की एज मांगी है, और 5 साल की रिलैक्सेशन तो 35 ईयर बनती है। फीमेल के लिए 21 to 30 ईयर्स है, और 8 साल की रिलैक्सेशन तो 38 बनती है। और मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, और पोस्टिंग जनाब होनी है हेडक्वार्टर ऑफिस लाहौर में। और इसका टेस्ट होगा जनाब 100 मार्क्स का, MCQs होंगे, 90 मिनट ड्यूरेशन होगी, 80 जो है वो परसेंट जो है वो क्वालिफिकेशन से होंगे, 20% जो है वो जनरल नॉलेज के अंदर जो करंट अफेयर्स और ये पाक स्टडीज़, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सारा कुछ, कंप्यूटर वगैरह सारा कुछ इसके अंदर होगा। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट जो लास्ट और बल्कि हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इस डिपार्टमेंट से हैं। और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी रावलपिंडी की ये पोस्ट हैं, 4 पोस्ट हैं, 3 ओपन मेरिट के लिए हैं, और एक जो है वुमन कोटा है सब इंजीनियर सिविल की BS14 के जो 4 सीट हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर 3 साल के लिए। 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए इनको क्वालिफिकेशन के अंदर, और जो अभी एसोसिएट इंजीनियर का होता है सिविल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और एज लिमिट इसकी जनाब है 21 to 25, 5 साल की रिलैक्सेशन देके 30 बन जाती है। 21 to 25 प्लस 8 ये फीमेल के लिए है, 30 जो है मेल के लिए, फीमेल के लिए 33 ईयर्स मतलब मैक्सिमम एज है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट जो प्रोविंस होगा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट जो होगा पंजाब को, उसके अंदर जो पोस्टिंग की जा सकती है। रावलपिंडी जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी यहाँ पे, सॉरी डोमिसाइल किस कहीं का भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पोस्टिंग जो है आपकी रावलपिंडी के अंदर ही होगी। क्वालिफिकेशन जो है वो सॉरी जो टेस्ट होगा वो 80% जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन से होगा। 3 साल का डिप्लोमा जो करते हैं आप सिविल का, तो उसके अंदर से 20% जो है जनरल नॉलेज होगा। जनरल नॉलेज के अंदर जो मैथमेटिक्स, उर्दू और ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो शामिल होगी। इसके अलावा जो है वो एक पोस्ट ओपन मेरिट के लिए असिस्टेंट के लिए BA16 के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर 3 साल के लिए, BA BSc और इक्विवेलेंट जो है उन्होंने मांगा है डिग्री 21 से 25 और 5 साल की रिलैक्सेशन में लाके 30 ईयर्स मेल के लिए, 21 to 25 और 8 साल की रिलैक्सेशन में लाके 33 ईयर जो है वो फीमेल के लिए। जेंडर जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है पंजाब का, लेकिन प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो रावलपिंडी होगी। ये रावलपिंडी के लिए है। एक MCQ टेस्ट होगा जनरल एबिलिटी का, उसके अंदर 100 मार्क्स होंगे और 90 मिनट ड्यूरेशन होगा, और इसके अंदर पाक स्टडीज मतलब जो जनरल है तो वो इसके अंदर होगा। एक जो है इंपॉर्टेंट नोट है वो इसके अंदर है जी, कैंडिडेट डायरेक्टेड टू ऑफ वेन्यू सेंटर केयरफुली, अपना जो है अपने टेस्ट सेंटर का इंतखाब जो है वो सही तरीके से करना है। और कोई जो है वो चेंज अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो कमीशन जो है वो उसका जो है वो जिम्मेदार नहीं होगा। स्पेशल पर्सन जो कैंडिडेट हैं जनाब वो अगर राइटर हेल्पर की इनको रिटन टेस्ट के लिए चाहिए तो वो रिक्वेस्ट दें उसके लिए सेक्रेटरी BPSC को, तो वो जो है उनको जो है वो एंटरटेन करेंगे इस मामले के अंदर। तो जनाब इसके जो लास्ट डेट है वो 19 नवंबर 2020 है, और फीस आपने देख लेनी है, तो 600 ही फीस होती है मैक्सिमम तो, और जो 2 पेपर होते हैं उसके लिए 1000 होती है। तो सॉरी ये थी आज की पोस्ट। तो आप अगर इसके लिए अहल हैं तो आप जो है यकीनन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को मज़ीद जॉब अपडेट्स के लिए, और जो पास पेपर है उनके लिए, और जो हेल्पिंग मटेरियल होता है
पोस्ट रिलेटेड तो मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट के अंदर अपनी जो है वो राय का इज़हार करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।